जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं। प्राणायाम क्यों हमें करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहूँगा कि जब वायुमंडल में विचरण करती है तो उसे वायु कहते हैं। जब इसी वायु को हम नासिका से लेते और छोड़ते हैं उसे श्वास और प्रश्वास कहते हैं। और जब यही श्वास हमारे शरीर के अंदर जा कर के अग्नि, अन्न, जल, पंच तत्वों के साथ मिलकर के यह एक ऊर्जा की उत्पत्ति यहाँ पर होती है, एक पावर जनरेट होती है। और जब यही ऊर्जा हमारे रक्त में मिलकर के रक्त भ्रमण प्रणाली के द्वारा संपूर्ण शरीर में जाती है, छोटी से छोटी नस नाड़ियों में जाती है, वो नस नाड़ियाँ वाइब्रेशन करती हैं, स्पंदन करती हैं, तो वायु के बदले हुए रूप को हम प्राण कहते हैं और इसीलिए हमें प्राणी कहा जाता है। जब श्वास और प्रश्वास का चक्र बंद हो जाता है तो हमें कोई प्राणी नहीं कहता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं तो जब तक जीवन है, जब तक श्वास और प्रश्वास चलते हैं तब तो उसे नाम से जानते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पर उसे बॉडी कहते हैं। तो हम ये समझ गए होंगे कि क्या आवश्यकता है प्राणायाम की। जब हम नासिका से अलग अलग टेक्निक से श्वास लेते और छोड़ते हैं तो अलग अलग प्राणायाम के नाम से वो जाना जाता है। इसमें 4 क्रियाएं होती हैं। पहला तो हम श्वास भरते हैं, फिर अंदर रोकते हैं दूसरे पे, तीसरे पे फिर हम बाहर छोड़ते हैं और चौथे में हम बाहर श्वास को छोड़ करके रोक देते हैं। ये 4 क्रियाएं होती हैं किसी भी प्राणायाम को करने में। जब हम श्वास को अंदर रोकते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक कहते हैं, और जब बाहर छोड़ के हम रोकते हैं, श्वास को बाहर रोकते हैं, उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। और प्राणायाम के द्वारा हम अपनी आयु को भी बढ़ा सकते हैं। आप सोच रहेंगे भाई प्राणायाम से आयु कैसे बढ़ सकती है। तो हम जब ऊपर से इस पृथ्वी लोक पर आए हैं तो हमें निश्चित श्वासें ही मिली होती हैं, और हम जब इन श्वासों को रोकते हैं कुंभक की स्थिति में या श्वासों को बचाते हैं तो हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। अब एक दूसरे उदाहरण के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कछुआ की सबसे ज़्यादा आयु होती है 200 साल। वो 1 मिनट में 4 से 5 श्वासें लेता है, उम्र है 200 साल। नंबर 2 में आता है सांप, 150 साल की आयु, श्वासें लेता है 7 से 8। नंबर 3 में मनुष्य, उम्र 100 साल, श्वासें 15 से 16 1 मिनट में। उसके बाद आता है घोड़ा, उम्र 40 साल, 1 मिनट में 20 से 22 श्वासें लेता है। और उसके बाद आता है कुत्ता, उसकी उम्र होती है 14 साल और 1 मिनट में 28 से 30 श्वासें लेता है। आप समझ लीजिए कि जो जितनी श्वासें कम यूज़ करता है वो उसका जीवन उतना ही लंबा होता है। जो सांसें ज़्यादा यूज़ करता है उसकी उम्र कम होती है। इसी तरह से जब हम श्वासें कम लेते हैं, कुंभक में रुकते हैं, अंदर लेके श्वास को रोकते हैं तो हम लंबा जीवन जीते हैं। जनरली मैंने बताया आपको कि हम 1 मिनट में 14 से 15 श्वासें लेते हैं। अगर हम इन श्वासों को कम कर लें और 10-12 लेने लग जाएं तो हम एक दिन में लगभग 14,400
14-15 हज़ार श्वासें एक दिन में बचा सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए हम पूरे जीवन में कितने श्वासें हम बचाएंगे और हमारा जीवन कितना लंबा होगा। आपने देखा होगा, सुना होगा कि साधु महात्माएं कुंभक की स्थिति में 3-3, 4-4, 5-5 मिनट तक रुक जाते हैं और उनका लंबा जीवन होता है। ये मैंने बताया आपको कि जीवन लंबा, हमारी आयु कैसे लंबी हो सकती है। इसके अलावा प्राणायाम के और भी कई लाभ हैं। प्राण शक्ति का हमारा संचय होता है, इसके द्वारा फेफड़े प्रभावित होते हैं, हृदय में आपके शुद्ध ऑक्सीजन जाता है, आपका हृदय पुष्ट होता है, हृदय संबंधी रोग दूर होते हैं, फेफड़े में शुद्ध ऑक्सीजन जाती है और सबसे नीचे वाले सिरे तक जो है पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, उसके छिद्र एक्टिवेट होते हैं और फेफड़े हमारे पुष्ट होते हैं। इस नाड़ियों में प्रचुर मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलकर जाती है और पैर के नाखून से लेकर और सिर की चोटी तक पूरा का पूरा भाग, पूरा का पूरा हमारा जो शरीर है, इस प्राणायाम के द्वारा, किसी भी प्राणायाम के द्वारा प्रभावित होता है और हमारा नस नाड़ियों में ये ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से पहुंचती है, वहाँ पर एक वाइब्रेशन होती है, स्पंदन होता है और हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। हमारा पूरा आमाशय, पेट का पूरा क्षेत्र, गुर्दे, पैनक्रियाज, किडनी और लीवर, आंतें, पूरा का पूरा हमारा पेट वाला भाग प्रभाव में आता है। वो पूरी तरह से उस पर प्रभाव में आकर के उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है और वो सारे अंग हमारे पुष्ट होते हैं। छाती हमारी प्राणायाम के माध्यम से अच्छी तरह से उसकी नस नाड़ियाँ जो हैं प्रभाव में आती हैं और पुष्ट होती हैं। दिमाग के लिए हमारा यह प्राणायाम, जो भी हम प्राणायाम करते हैं, दिमाग के लिए तो बहुत ही ज़रूरी भी है और बहुत से लाभ इससे हमारे ब्रेन को मिलते हैं। हमारी याददाश्त तेज होती है, अनिद्रा जैसे रोग दूर होते हैं, चेहरे पर ग्लो आता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। तो प्राणायाम आप लोगों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हम दिन भर और कई सारी चर्चाएं करते हैं, लेकिन सांस कैसे लेना है, क्या गति होनी चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, जिसके बिना कि हम 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। उसके बारे में चाहे हम योगा करते हैं या नहीं करते हैं, तो आपको ज़रूर ही इस बारे में सोचना चाहिए कि इस तरह से हमें श्वास के प्रति जागरूक रहना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए और अपना जीवन सुंदर और लंबा करना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा हमारी रक्त भ्रमण प्रणाली सुदृढ़ होती है। रक्त भ्रमण प्रणाली में अच्छी तरह से रक्त के साथ मिलकर ऑक्सीजन जाती है, तो रक्त भ्रमण प्रणाली भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। न्यूरो सिस्टम के लिए आवश्यक है ये प्राणायाम। न्यूरो सिस्टम हमारा जो है पूरा प्रभाव में आता है। मानसिक रोग जिसके होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम होते हैं। स्नायुमंडल हमारा पुष्ट होता है प्राणायाम के द्वारा। हमारा पूरे शरीर में कहीं पर दर्द है या कहीं पर बॉडी के कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो प्राणायाम के द्वारा हम उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात ये होती है, जब हम प्राणायाम करते हैं तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ ही प्राणायाम को करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। जैसे किसी भाग में दर्द हो रहा था, आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ श्वास को इनहेल किया, श्वास को अंदर लिया, बॉडी के उस ऑर्गन पे आपको कंसंट्रेट किया और बाहर उस तरह श्वास को बाहर निकलते हुए हमने सोचे उसे डिटॉक्सिफाई कर दिया, मतलब अंदर के जो रोग हैं उसके द्वारा हम उसे बाहर कर रहे हैं। तो ये प्राणायाम का एक बहुत बड़ा लाभ है। ये प्राणायाम के कुछ लाभ मैंने आपको बताए। तो एक बात और बताऊंगा कि प्राणायाम कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आप प्राणायाम घर पे बाहर बैठ के सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में, वज्रासन में, जिस पे भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप बैठें और प्राणायाम करें। उसमें कुछ और आवश्यक बातें हैं कि अगर खुले स्थान में हो, हवा अच्छी हो, तो वहाँ पर प्राणायाम करना चाहिए। तेज़ हवा चल रही हो तो वहाँ पर नहीं करना चाहिए। घुटन भरी जगह पर नहीं करना चाहिए। धूल धाल जहाँ पर चल रही हो वहाँ पर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। सुबह और शाम का समय व्यस्त होता है,
इस बात का ध्यान रखें। खाना खाने के तुरंत बाद जो है प्राणायाम नहीं करना चाहिए, 3 घंटे बाद करें। इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं प्राणायाम करते हुए ध्यान रखना चाहिए। फिर देखना चाहिए वह किस मौसम में कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। जैसे सूर्यभेदी प्राणायाम गर्मियों में नहीं करना चाहिए, चंद्रभेदी प्राणायाम सर्दियों में कम करना चाहिए, इसमें कफ कोल्ड बढ़ता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और बाकी कोई व्यक्ति किसी भी उम्र में हो प्राणायाम को कर सकते हैं। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना है कि जिसको हाई बीपी है, हृदय रोग है, दमा है, तो ये लोग जो है कुंभक नहीं करेंगे। जिस भी बताते हैं वह कुंभक करें, आंतरिक कुंभक या बाह्य कुंभक जो भी प्राणायाम में बताएंगे तो कुंभक बिल्कुल नहीं करेंगे। और तुरंत प्राणायाम करने के बाद नहाना नहीं है, कम से कम आधा घंटे बाद नहाएं, इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। एकदम नहा के वो एकदम से हमारा बॉडी का जो है टेम्परेचर इस हिसाब से मेंटेन हुआ रहता है, उसको नॉर्मल होने दें, उसके बाद ही नहाएं। एकदम से ऐसे प्राणायाम करके और सीधे फटाफट बोले जल्दी देर हो रही है नहा लो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और इस तरह से आप प्राणायाम करें तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। प्राणायाम को करते हुए हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें अपनी स्पाइन बिल्कुल सीधी रखनी है। इस तरह से ऐसे झुक के नहीं बैठना, बिल्कुल इस तरह से आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्पाइन पे पावर के चैनल होते हैं जिन्हें हम चक्र बोलते हैं। चक्र हमारे पूरी तरह से एक्टिवेट होते हैं, तो ये हमारी स्पाइन पूरी तरह से सीधी रहनी चाहिए। नेत्र हमारे कोमलता से बंद रहने चाहिए और कंसंट्रेशन के साथ हमें प्राणायाम करने चाहिए। इसी के द्वारा हमें लाभ प्राप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।